देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, अफॉरेस्टेशन को हमें ध्यान में रखना होगा, यानी कि हमें बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट करना होगा। अब बच्चों, जो एनिमल्स है जिनको हम लोग हंट करते हैं वो भी हमें बैन करना चाहिए। एंड जो एनिमल स्किन एलिफेंट टस्क है उनका भी हमें इलीगल ट्रेड को रोकना चाहिए। ओके। एंड बच्चों, जो हमारा वुड है उस पर हम डिपेंडेंट रहते हैं किसके लिए? फ्यूल के लिए। तो बच्चों, इसको हमें रोककर किसी दूसरे एनर्जी सोर्सेज के बारे में सोचना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमें फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करना है तो जैसे कि हमारे एरियाज है जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन सबको हमें एयर मार्क करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमें फायर जो फॉरेस्ट फायर्स होती है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है इनके लिए हमें, जैसे ये क्या होता है, नेचुरल होती है। जो हमारे ट्रीज़ होते हैं उनका जब आपस में फ्रिक्शन होता है, यानी कि जब वो आपस में रब होते हैं आपस में, ओके, तो क्या होता है, फॉरेस्ट फायर होती है। तो स्टूडेंट्स, हमें इफेक्टिव सिस्टम्स देखने होंगे इनको प्रिवेंट करने के। ओके स्टूडेंट्स, अब जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स, जो स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि इनका हमें हमेशा सर्वे करना होगा। अब जो गवर्नमेंट है उनको स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारी जो एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स होती है इनको भी हमें स्टार्ट करना होगा, जिससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो NGOs होते हैं, हमारे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनको भी हमें कंजर्वेशन कुछ वर्क देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट का उसका हमें कुछ वर्क देना चाहिए ताकि ये भी आराम से काम कर सके। ओके, एंड इनको भी एक न्यू टॉपिक मिले। ओके, clear है students? How can we overcome the problems of deforestation? तो students, ये जो deforestation की problem है इनको हम लोग overcome कैसे कर सकते हैं, यानी कि इनको हम लोग कैसे reduce कर सकते हैं। Okay, besides the cause of deforestation discussed above, there is another cause of deforestation. Trees are required for manufacturing paper and therefore forests are cut. Do you know that for making 1 ton of paper, 17 full grown trees are required? So do we stop using paper? No. We should therefore ensure that we do not waste paper and write on both sides of the paper. This will reduce the consumption of paper. Paper is recycled. Paper can be recycled 5 to 7 times for use. Recycling of paper is a good alternative. This not only saves trees but also saves energy and water needed for manufacturing paper. Another advantage is that the use of harmful chemicals in paper making is also reduced. So students, क्या होता है, हमें अगर 1 टन ऑफ पेपर बनाना है, ओके, तो स्टूडेंट्स ये 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए हमें कितने ट्रीज़ चाहिए होते हैं? 17 फुल ट्रीज़ चाहिए हमको। ओके, एंड स्टूडेंट्स, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पेपर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पेपर की दोनों तरफ लिखते हैं, दोनों साइड्स अगर हम लोग लिखते हैं तो ज़्यादा एक ऑल्टरनेटिव है, यानी कि एक गुड ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर जो हमारा पेपर होता है बच्चों, पेपर भी रिसाइकिल हो सकते हैं। ओके, जैसे हमारी जो रफ नोटबुक्स आती है, आपने देखा होगा जो थोड़ी येलो पेजेस की होती है वो रिसाइकल्ड पेजेस की होती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमें उसे रिसाइकिल करते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिससे क्या होता है, जो भी हमारे केमिकल्स होते हैं, वाटर्स होता है और जो भी चीज़ें हमें पेपर मैनेजमेंट के लिए चाहिए होती है, पेपर बनाने के लिए, वो भी हमारी रिड्यूस हो सकती है। एंड इससे ट्रीज़ का भी वापस हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्या होगा, जो हमारे फॉरेस्ट है, ट्रीज़ है, वो भी ज़्यादा नहीं कटेंगे। नेक्स्ट देखिए, डिफॉरेस्टेशन कैन ओवरकम बाय रिफॉरेस्टेशन. The objective of reforestation is to regenerate the destroyed forest by planting new trees. In India, we have the following acts aimed at preservation of conservation of forests, and second, to meet the basic needs of people living in and around the forest areas. तो students, deforestation जो है, यानी कि पेड़ों का काटना, उसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं? रिफॉरेस्टेशन से, यानी कि पेड़ों के लगाने से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो हमारा इंडिया है इसके अंदर बहुत सारे, यानी कि यहाँ 2 एक्ट है जिससे हम लोग फॉरेस्ट को एंड उसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ है उसकी नीड्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडेड इन 1991। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं। To protect wildlife in a sanctuary in a country, the government of India had passed the Wildlife Protection Act in 1972. Under the act, protected areas like national parks, sanctuaries and biospheres have been set up and maintained by the government. Protected areas include national parks, sanctuaries and biosphere reserves.
तो स्टूडेंट्स प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन से हैं हमारे? ऐसे एरियाज़ जहाँ पे हम लोग लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उनको हम लोग एनकरेज करेंगे। ओके, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? जैसे नेशनल पार्क्स है, सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टिव एरियाज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द betterment of wildlife. These are established at the approval of legislature. In such areas, any kind of activity like forestry, grazing or cultivation are not permitted and private ownership is not allowed. Any habitat manipulation activity is not allowed in the national park. The number of national parks in our country is 110, spread over an area of 3,400 square kilometer or nearly 1% of country's geographical areas. तो स्टूडेंट्स नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग अगेन वाइल्ड लाइफ के बेटरमेंट को इनकरेज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये कौन अप्रूव करता है? लेजिस्लेचर असेंबली जो होती है वो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है? जो फॉरेस्ट्री होती है, ग्रेजिंग या फिर कल्टिवेशन है, यहाँ पे ये सब अलाउड नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो इंडिया है इसके अंदर जो हमारी कंट्री है इसके अंदर टोटल 110 नेशनल पार्क्स है। फर्स्ट देखिए कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान, गिर नेशनल पार्क गुजरात, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए सेंचुरी क्या होती है? इन अ सेंचुरी प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू द एनिमल्स fauna. Activities such as harvesting of timber and collection of minor forest products are allowed so long as these activities do not interfere with the well-being of animals. Killing or poaching or capturing of animals is strictly prohibited. तो स्टूडेंट सेंचुरी क्या होती है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ओनली एनिमल्स को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बच्चों जो एक्टिविटीज होती है जैसे कि हार्वेस्टिंग, ओके, एंड कलेक्शन जो होता है यानी कि टिम्बर का हार्वेस्टिंग और जो कलेक्शन होता है छोटे छोटे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का, वो अलाउड होता है तब तक ही जब तक ये इंटरफेयर नहीं करें उन ऑर्गेनिजम्स के एनिमल्स के साथ में। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स अगर इन एनिमल्स को प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम लोग इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को कि उनको प्रॉब्लम होने लग जाए, तो हम लोग वहाँ अलाउड नहीं होते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो किलिंग और पोचिंग है या फिर जो एनिमल्स की हंटिंग है, किलिंग, ओके, तो उन्हें प्रोहिबिटेड किया गया, यानी कि वो एकदम रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे एकदम मना है। ओके, द नंबर ऑफ सेंचुरीज इन अ कंट्री इज़ 543. दिस कवर अबाउट 1,07,310 square kilometer, which is 3.2% of country's geographical area. So students, टोटल सेंचुरीज कितनी है हमारी? 543, एंड ये कितना एरिया कवर करती है? 1,07,310 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, एंड टोटली कितना होगा? 3.2% होगा जोग्राफिकल एरिया का। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज वेयरइन पीपल आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं यहाँ पे जो पीपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सिस्टम का। ओके, दीज आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज डेवलप्ड टू conserve biodiversity, preserve ecological balance and promote conservation, and permit tribals living in the area to exist. Biosphere reserves thus also help to maintain the culture of that area. तो स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर रिजर्व से कैसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे पीपल भी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड एनिमल्स को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे क्या होता है? मेनली हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं, यानी कि वो नहीं होने दे रहे हैं, कंजर्वेशन को हम लोग बचा रहे हैं, यानी कि हम कंजर्व कर रहे हैं चीज़ों को। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे आपके बहुत सारे क्या दे रखे हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स दे रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन कौन से हैं? डायनासोरस, एलिफेंट, टाइगर, गौर, डीर, सांभर एटसेट्रा। नेक्स्ट घाना बर्ड जो है आपकी भरतपुर राजस्थान में, घाना बर्ड बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहाँ पे एक्वेटिक माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। मानस ये कहाँ है? फुट हिल्स ऑफ हिमालय, आसाम के अंदर है, भूटान के पास में। ओके, नियर भूटान। लार्ज वाइल्ड बफेलो विद लॉन्ग हॉर्न, टाइगर, पैंथर, गौर एटसेट्रा। अगेन तारोबा में देखिए, जो तारोबा बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ है? नागपुर के अंदर, एंड यहाँ पे मेनली टाइगर मिलते हैं। छिलका जो कि है उड़ीसा में, तो यहाँ पे
oasis of birds like waterfowls, duck, cranes, golden plovers, ये यहाँ पे ऐसी एनिमल्स फाउंड होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व्स एज मेंशन्ड अबव आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया. स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे, जहाँ हमने ऊपर भी देखा था कि वहाँ एनिमल्स थे, लेकिन बच्चों यहाँ पे मेनली एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी प्रोटेक्शन की जाती है. ओके स्टूडेंट्स, इनकी कंजर्वेशन होती है. इन एडिशन दे ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट एरिया. तो स्टूडेंट्स, हमें ये भी पता है कि वहाँ पे उनका कल्चर भी मेंटेन रहता है. ओके स्टूडेंट्स, वहाँ जो ट्राइबल्स होते हैं वो भी परमिटेड होते हैं वहाँ पे आने के लिए. अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेचुरल पार्क्स एंड सेंचुरीज इन इट. तो स्टूडेंट्स, जो एक हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसके अंदर हमारे नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं एंड सेंचुरीज भी आ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल लिखिए. पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड एज सतपुरा. यानी कि स्टूडेंट्स, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जिसको हम लोग बोलते हैं सतपुरा. एंड यहाँ पे एंड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है. ओके एंड यहाँ पे एक क्या है, नेशनल पार्क है सतपुरा. ओके एंड दो क्या है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो कि बोरी और पचमढ़ी है. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको लेपर्ड, वुल्फ एंड चीतल की आपको पिक्स दे रखी हैं. देखिए स्टूडेंट्स, वाइल्ड डॉग, मैंगो ट्री, फर्न. बच्चों, ये क्या है, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स है जो हमें पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिलते हैं. ओके नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती है. बच्चों, एंडेमिक स्पीशीज़ देखिए, स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज़. बच्चों, ऐसी प्लांट और एनिमल्स की स्पीशीज़ जो हमें सिर्फ उसी एरिया में मिलती है, उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं, ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़. These species are not found anywhere else, ये और कहीं पे भी नहीं मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक प्लांट्स फ्लोरा इंक्लूड साल एंड वाइल्ड मैंगो. तो स्टूडेंट्स, जो साल और वाइल्ड मैंगो जो है, ओके प्लांट्स जो है ये हमें सिर्फ वहीं पर मिलेंगे और कहीं नहीं मिल सकते. सिमिलरली, एंडेमिक फौना इन दिस रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय बिसॉन, इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल. तो स्टूडेंट्स, ये जो एनिमल्स है ये भी कहाँ मिलेंगे, ओनली हमें पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ये हमें और कहीं नहीं मिलेंगे. क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये एक एंडेमिक स्पीशीज़ का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट देखिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज़. These species are represented by fewer individuals because of unfavorable factors. If the same factors continue, these species would become extinct soon. For example, Indian rhinoceros, Asiatic lion, Asiatic wild ass, crocodile, blue whale and great Indian bustard. तो स्टूडेंट्स, ये ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, जो एंडेंजर्ड है, यानी कि जो ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन यानी कि जो खत्म होने वाली है. अगर हमने कोई इन पे एक्शन नहीं लिया है तो ये खत्म हो जाएगी. ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़. यहाँ आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे इंडियन राइनोसेरोस, एशियाटिक लायन, एशियाटिक वाइल्ड एस, क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन 1973 to 74 is one of the our most successful conservation ventures in recent times. तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगर्स को बचाने का प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल कंजर्वेशन वेंचर है. ओके स्टूडेंट्स, एन एस्टिमेट ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया एट द टर्न ऑफ सेंचुरी placed the figure up to 40,000. Subsequently, the first ever all India tiger census was conducted in 1972, which revealed the existence of only 1,827 tigers. Initially, 9 tiger reserves were established in different stages during the period 1973-74. By pooling the resources available to the central and state governments, the WWF has given an assistance of $1 million in the form of equipment, expertise, and literature. The various states are also bearing the loss on account of giving up forestry operations in the reserves. The main achievements of this project are excellent recovery of habitat and consequent increase in tiger population in the reserve areas. From a mere 268 in 9 reserves and 1972 to 2967 in 50 reserves in 2018.
तो स्टूडेंट्स मेनली यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो किसकी बात करता है, टाइगर कंजर्वेशन की बात करता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे आपको नंबर भी दे रखे हैं कि जो टाइगर है ओके उनकी कहाँ से कहाँ तक जो नंबर है वो इंक्रीज़ हुआ है, कैसे हमने टाइगर्स को रिजर्व किया है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि कैसे हमने उनको प्रोटेक्ट किया है। नेक्स्ट देखिए, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड आउट स्टेशन पेट्रोल कैंप्स हैव बीन डेवलप्ड विद इन टाइगर रिजर्व्स ड्यू टू विच पोचिंग हैज़ बीन डिक्लाइंड कंसिडरेबली. Fire protection is effectively done by suitable preventive and control measures. Voluntary village relocation has been done in many reserves, especially from the core area. तो बच्चों ये जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट था, यहाँ पे क्या हुआ, जो टाइगर रिजर्व जितने भी थे यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगवाए गए, पेट्रोल कैंप्स लगवाए गए, जिससे क्या हुआ, जो टाइगर का जो पोचिंग है, जो टाइगर की किलिंग है, उनको हंटिंग है, वो एकदम डिक्लाइन हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे फायर प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारी अवेलेबल इक्विपमेंट्स हैं, जिससे यहाँ जो टाइगर्स है उनके और भी कंजर्वेशन हो सके अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखिए, आपका दे रखा है रेड डाटा बुक। तो बच्चों रेड डाटा बुक क्या होता है, देखिए, द IUCN नाउ WCU स्विट्जरलैंड इज मेंटेनिंग a red data book which contains a record of information of threatened species of plants and animals which are in danger of extinction. तो स्टूडेंट्स, जो हमारी रेड डाटा बुक है, जो IUCN है, ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो हमने पहले देखा था, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक इन्होंने बुक मेंटेन की है जिसके अंदर सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि एंडेंजर्ड है या थ्रेटेंड है, उनके यहाँ पे नेम है, उनकी इन्फॉर्मेशन है। This number of animals in this book is over 3,000 while the number of plants is very high, over 20,000. तो स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स है उनका नंबर कितना है, 3,000, जबकि बच्चों जो प्लांट्स है वो कितने हैं, 20,000। अब बच्चों ये जो बुक है इसमें मैमल्स कितने हैं, 497, बर्ड्स है 1937, फिशेस 343 एंड एम्फीबियंस कितने हैं, 50 एंड रेप्टाइल्स 170, इनवर्टिब्रेट्स 1355. इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ इन दिस बुक। तो स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम जो स्पीशीज़ है थ्रेटेंड स्पीशीज़ वो कहाँ से है, ज़्यादातर इंडिया से है। द नंबर ऑफ थ्रेटेंड प्लांट्स इज़ 474 वाइल दैट ऑफ एनिमल इज़ ओवर 100. बच्चों, अगर प्लांट्स का जो नंबर है वो 474 है तो एनिमल्स का सिर्फ 100 है। एग्जाम्पल, पिक्चर प्लांट, इंडियन पोडोफेलम, स्नो ऑर्चिड. A green book has also been published which gives a list of plants growing in protected areas. तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स है जो कि थ्रेटन है एंड इस रेड डाटा बुक के अंदर डिस्क्राइब्ड है। ओके स्टूडेंट्स, इनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। सिमिलरली बच्चों, रेड डाटा बुक के जैसे एक और बुक है जिसका नाम है ग्रीन बुक, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो IUCN है वो ये भी ध्यान रखते हैं कि कितने उस एरिया के अंदर हमने प्लांट्स लगाए हैं, कितने एरियाज़ को हमने प्रोटेक्ट किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए माइग्रेशन. इट इज़ अ मूवमेंट विच मे बी आइदर सीजनल और एज अ पार्ट ऑफ सिंगल लाइफ साइकिल और सर्टेन एनिमल्स मेनली seen in birds and fish due to which they move to distant breeding or feeding grounds. Birds migrate due to following reasons: climatic change, for laying eggs at safer places, to find areas which can take care of their feeding and breeding. तो स्टूडेंट्स, माइग्रेशन क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का, एनिमल्स या प्लांट्स का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ओके, माइग्रेट करना, मूव करना. क्यों स्टूडेंट्स, ये क्यों कर सकते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स क्यों करती है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है तब भी वो करते हैं. ओके, अगर उनको एग्स को ले करना है तो भी वो माइग्रेट करते हैं एंड ऐसी जगह उनको फाइंड करना जहाँ पे फीडिंग एंड ब्रीडिंग उनके लिए बहुत ही ईजी हो. ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस माइग्रेशन इज रेगुलर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स दैट अकर एट द सेम टाइम एंड प्लेस ईच ईयर. The migration, the animals leave an area and return to same area after some time. Migration often starts before winter. तो स्टूडेंट्स, जो माइग्रेशन होता है ये क्या होता है, रेगुलर मूवमेंट होता है एनिमल्स का. ओके स्टूडेंट्स, एंड कभी कभी एनिमल्स जा कर के वापस भी आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एनिमल्स माइग्रेट टू दैट एरिया that is warm because of more food is available in those areas. Due to this reason, Siberian crane migrates from Siberia, covering a distance of more than 17,000 km every year and reach Bharatpur bird sanctuary in Rajasthan. तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी बर्ड है साइबेरियन क्रेन, ये क्या करती हैं, ये साइबेरिया में रहती है. ओके, एंड ये साइबेरिया से ट्रैवल करती है. ओके, माइग्रेट करती है कितना, 17,000 किलोमीटर, ताकि ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी पहुंच जाए जो कि राजस्थान में है. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत
मतलब ज़्यादा होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही उधर कम होता है साइबेरिया में। तो ये क्या करते हैं, खुद की प्रोटेक्शन के लिए भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आते हैं, जो कि राजस्थान के अंदर है। सिमिलरली आर्टिक टर्न्स माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आर्टिक टू एंटार्क्टिक एवरी ईयर। तो बच्चों जो हमारे आर्टिक टर्न्स होते हैं, ओके, ये भी क्या करते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हमेशा माइग्रेट करते हैं, हमेशा हर ईयर, ओके, माइग्रेट करते हैं इसी रीज़न से। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ओके, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इनका अच्छे से आप जो मैंने आपको समझाया है, आप एक बार अच्छे से रीडिंग करेंगे, चैप्टर को समझेंगे कि चैप्टर में क्या दिया गया है। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है स्टूडेंट्स। कुछ मेन चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको लर्न करनी है, ओके। एंड जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड जो आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस है, ये सारी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? तो इस चैप्टर को एक बार आप अच्छे से वापस से रिवाइज करेंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ओके।